और काली देह पर पहुंचने के बाद में अब तो श्री रामा बोलो भैया सबसे पहले नंबर हमारा, सबसे पहले नंबर हमारा। सो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारा नंबर बाद में, सबसे पहले हमारा। सो भगवान ने ले लियो बल्ला और जैसे ही बॉल आई और ऐसा टोल मारो सो गेंद चली गई काली देह में। और जैसे ही काली देह में गेंद चली गई और काली देह में जाने के बाद अब तो श्री रामा बोलो कि भैया अब तो हमें वही वाली गेंद चाहिए, अब तो हमें तो वही वाली गेंद चाहिए। तो कौन सी गेंद चाहिए? वही वाली। कि अच्छा वही वाली चाहिए? कि हाँ वही वाली चाहिए। तो मान जा लाला कि ना मानूंगा वही वाली चाहिए। अब तो कि अच्छा ठीक है। अब तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए और कदम्ब के वृक्ष पे जैसे ही चढ़ते जा रहे हैं तो श्री रामा बोलो जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद जैसे ही चढ़ने लगे तो श्री रामा बोलो भैया मोई ना चाहिए वो गेंद, तू लौट या काली देह में मत जा। कि नहीं कि अब तो जाऊंगा, अब तो जाऊंगा। सो काली देह पे कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए और कदम्ब के वृक्ष पे से ऐसी छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद में सीधे काली देह में कूद। जैसे ही काली देह में कूदे हैं और काली देह में जैसे ही कूदे सो पानी में हलचल मच गई और शेषनाग जी महाराज सो रहे हैं और शेषनाग की जो पत्नियां हैं वो सब जग रही हैं। शेषनाग की पत्नियां जग रही हैं और जैसे ही वो पत्नियां जग रही हैं ना अब तो वो पत्नियां जग रही हैं। पत्नियों ने कहा कि सुंदर सा बालक इस काली देह में कहां से आ गया, इस काली देह में कहां से आ गया? कि इस काली देह में क्यों आए हो बेटा? कि मेरी तो एक गेंद चली गई थी, उस गेंद को लेने के लिए मैं आया। मेरी तो गेंद चली गई थी, उस गेंद को लेने के लिए आया हूं। कि अच्छा तुम गेंद को लेने आए हो, बेटा तुम अपनी गेंद को जल्दी से लेके चले जाओ, अगर शेषनाग की नींद खुल गई तो तुम्हें वो छोड़ेंगे। अब तो बाल कृष्ण प्रभु ने कहा कि अब तो मैं शेषनाग से मिलकर ही जाऊंगा, अब तो शेषनाग से मिलकर के ही जाऊंगा और कहीं नहीं जा सकता। कि अच्छा शेषनाग से मिलकर के जाओगे? इतनी देर में तो शेषनाग जी की नींद खुल गई। जैसे ही शेषनाग जी की नींद खुली और नींद खुलते ही अब तो शेषनाग जी ने कहा कि कौन है, कैसे पानी में हलचल हो रही है? तो शेषनाग की पत्नियां बोली कि ये एक छोटा सा बालक है और अपनी गेंद के लिए ये इस जल में कूद करके आ गया है। अब जैसे ही काली देह में अंदर घुसे शेषनाग से मिलने के लिए गए। शेषनाग जी ने कहा कि जाते हो कि नहीं जाते हो? कि नहीं जा रहा, बताओ क्या करोगे? तो शेषनाग ने अपनी पूंछ लंबी की और बालकृष्ण प्रभु का अंटा लगा। अब तो दोनों में ऐसा युद्ध छिड़ गया। सो मेरे बालकृष्ण प्रभु ने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही शरीर को फुलाना प्रारंभ किया है सो एकदम से झट से पूंछ का अंटा छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में शेषनाग के फन पर अपना पैर रख और पैर रखने के बाद कहने लगे कि भैया तुम इसमें से बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे? इस यमुना का जल तुमने बड़ा प्रदूषित कर दिया है, तुम इसमें से निकल करके चले जाओ। कि भैया मैं तो इसमें से निकल करके जाता हूं पर लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े शेषनाग पड़े हैं, वो मुझे कहीं नहीं रहने देते हैं, मुझे कहीं नहीं रहने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें देता हूं आशीर्वाद कि तुम जाओ सीधे क्षीर सागर में जाकर के रहना और तुमसे कोई भी राजा कुछ नहीं कहेगा। कि ठीक है महाराज मैं चला जाता हूं। शेषनाग को नत दिया और शेषनाग को नतने के बाद में जैसे ही शेषनाग चलने के लिए हुए और इतनी देर में तो
जैसे ही चलने को हुए सो भगवान ने कहा कि क्यों शेषनाग जी, मुझे तो बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? खूब युद्ध हुआ, शेषनाग के फन में से खून निकाल लिया भगवान ने लड़ते लड़ते। और भगवान ने अपना पैर शेषनाग के फन पे रखा और सीधे यमुना जी में से ऊपर बाहर निकल करके आया। जैसे ही निकल करके आए और निकल करके आने के बाद जितने भी ब्रजवासी थे सबने देख लिया कि देखो तो सही बाल कृष्ण प्रभु शेषनाग के फन पर बैठ करके उस काली देह में से निकल करके बाहर आ रहा। सब ब्रजवासियों ने बाल कृष्ण प्रभु को अपने हाथों में ले लिया और लेकर के आज मैया यशोदा के पास में दे दिया। बोली आनंद कंद भगवान की। क्या नाम?